वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। आज हम करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। सो आई होप जो आपको फर्स्ट पार्ट है वो अच्छे से समझ लग गया होगा। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट और हमने लास्ट जो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में जो है अपनी वीडियो जो है एंड की थी और अब हम अपनी जो है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स करेंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, देन ही वो आपको अब ये सेकंड पार्ट जो है आपको समझ लगेगा। सो व्हाट इज़ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे हमने देखा कि जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थी उसमें जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स थी उसमें हम क्या कंसीडर करते थे, उसमें हम कंसीडर करते थे कि जो भी हमारी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या आता है, कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में ना मेनली ओपिनियंस और जजमेंट आती हैं और ये जो हैं वेरीफिएबल नहीं होती। कैसे, अब कहते हैं जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है वो हमें बताता है व्हाट ऑट टू बी, मतलब हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, हमारे इकोनॉमी में, तो वेरियस जो है इकोनॉमिस्ट आएंगे तो वो क्या बोलेंगे, अपने अपने ओपिनियंस देंगे आकर, जजमेंट्स देंगे आके कि ये चीज़ सही है ये नहीं है, है ना। तो वो हमें बताएंगे कि कोई भी चीज़ का क्या सोल्यूशन है। फॉर एग्जांपल अब जैसे जीएसटी है समझो, है ना, जीएसटी आया तो वेरियस इकोनॉमिक्स आके इसका फेवर में भी बोलेंगे और कई इकोनॉमिस्ट आके इसके जो है इसको जो है अपोज भी करेंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो ये मेरली आके हमें सॉल्यूशन दे रहे हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए या ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, है ना। आगे इन्होंने लिखा है कि जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट कहते आकर अपने डिफरेंट ओपिनियन या फिर डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो ऑफ़र करते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या सल्यूशन होगा। सो उन्होंने एग्जांपल दी है, कहते जैसे ये 3 तरह की जो है एग्जांपल्स हैं। जो एमजी नरेगा है ना, एमजी नरेगा एक ऐसा एक्ट या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसी पॉलिसी है जो क्या करती है, मेनली 100 रूरल विलेजर्स को क्या करती है, वो एम्प्लॉयमेंट देती है कि इस एम्प्लॉयमेंट मतलब इस क्राइटेरिया के अंदर क्या होगा कि जो 100 विलेजर्स होंगे रूरल एरिया के उनको जो है वो एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो वो होता है एमजी नरेगा। तो सबसे पहले ये नरेगा ही था, अभी कुछ टाइम पहले जो है आई थिंक कुछ सालों पहले 2 to 3 आई थिंक सो, तो कुछ सालों पहले क्या किया, इसमें आगे एमजी लगा दिया। अब इसकी फुल फॉर्म बन गई है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कि 100 लोगों को जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती ही मिलती है। तो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट बोलता है, तो जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहा है कि ये जो है एमजी नरेगा, तो एमजी नरेगा है वो काफ़ी अच्छा है। ये एक दिन ऐसा आएगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है कंट्री में पूरी इसी तरह से ख़त्म कर देगा। और सेकंड जो इकोनॉमिस्ट बोल रहा है एमजी नरेगा प्रोग्राम के बारे में, वो बोल रहा है कि एक जस्ट फाइनेंशियल एड है, आपको एक फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, वैसे ये कुछ आपकी जो है ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ख़त्म, अनएम्प्लॉयमेंट को जो है वो ख़त्म नहीं करेगा। बस ये साइड बाय साइड क्या करेगा, आपको बस एक फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल एड दे देगा, बट आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी ही रहेगी। थर्ड इकोनॉमिस्ट बोल रहा है कि एमजी नरेगा जो है, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनका पैसा जो है रूरल एरिया में या रूरल पीपल को दे रहे हो, ये जो है आप गलत कर रहे हो, ये स्टॉप होना चाहिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिस्ट है वो बोल रहा है कि जो एमजी नरेगा है वो एक हमारी जो है इकोनॉमी में एसिड क्रिएशन का काम नहीं करेगा। तो ये हमारी इकॉनमी में क्या करेगा, एसिड क्रिएशन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अब जैसे हमारी इकॉनमी में जो है एजुकेटेड लोग हैं, है ना, जो भी हमारी कंट्री में एजुकेटेड लोग हैं वो हमारी इकॉनमी में एसिड क्रिएशन का काम कर रहे हैं। अब आप ये कॉमर्स के स्टूडेंट, आपको पता होगा एसिड क्रिएशन का क्या मतलब होगा, कि ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें फ़ायदा देगी, है ना। तो कहते हैं ये जो पुअर या फिर रूरल एरिया हैं जो भी इसमें परस्यू होंगे वो क्या करेंगे, हमारी इकॉनमी के लिए एसिड क्रिएशन का काम नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए सही नहीं है, ठीक है। तो कहते हैं ऑल दीज आर, ऊपर जो भी उन्होंने हमें स्टेटमेंट बताई है ये वेरीफिएबल नहीं है, क्योंकि हम इसको जाके वेरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जस्ट एक मेरली ओपिनियन है, किसी का जजमेंट है, ठीक है। तो आगे है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो कहते हैं ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो सिर्फ मेरली इसमें क्या होता है, जजमेंट इन्वॉल्व होती है। और आगे है कहते हैं ये मेनली इसकी जजमेंट या फिर जो भी हम डिस्कशंस वगैरह डिबेट्स वगैरह करते हैं वो क्या कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज़ का कारण भी बन जाती है।
नेक्स्ट है, कहते हैं कि ये दीज स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि ओपिनियंस ही ज़्यादातर क्या होता है, ओपिनियंस ही जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं लोगों के, जब हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स, हमें बताती है कि हमें क्या व्हाट ऑट टू बी, हमें क्या करना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ओके, तो आई होप ये आपको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी जो है वो समझ आई होगी। ओके, देन है हम इसका डिफरेंस करेंगे, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर के जो डिफरेंसेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़, मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप कोई भी डिफरेंस वो छोड़ के मत जाना। ओके, तो फर्स्ट है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। अगर आपने दोनों के मीनिंग अच्छे से करे होंगे ना, या समझे होंगे, तो आपको इसका डिफरेंस करने में बिल्कुल भी जो है दिक्कत नहीं आएगी। आप एटलीस्ट, अगर आप ना भी पढ़ोगे ना, तो आप एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिख के आ सकते हो, इतना ईजी है ये टॉपिक। तो फर्स्ट है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, कहते हैं वो मेनली वो इशू से वो इशू से डील करती है जो मेनली पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर से रिलेट कर रही हों। ऑन द अदर हैंड जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है वो डील करती है ऐसे सारे वो डील करती है जस्ट ओपिनियंस जो कि इकोनॉमिक्स देते हैं फॉर द इकोनॉमिक इशूज़ जो चल रही हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट है जो स्टेटमेंट्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में दी जाती हैं वो हमें बताती है कि कोई चीज़ क्या थी, क्या है और क्या होगी। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमें जस्ट ये बताती है कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। नेक्स्ट है, कहते हैं जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जो स्टेटमेंट है उसको वो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो ट्रू है कि नहीं, और वो कई बार ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी है कि किसी ने कहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा है, ठीक है। किसी ने जो है ये चीज़, सॉरी मैंने गलत मानी, किसी ने कहा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा है, ठीक है। अब मैं कहते, अब ये जो उसने बात बताई है वो गलत है, और मैं चीज़ ये जाके गूगल कर सकती हूँ कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ ग्रेटर देन द चाइना, तो मुझे आ जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ मैं उसको वेरीफाई की, उसने जो स्टेटमेंट दी है ना। ऑन द अदर हैंड कहते हैं जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है उसमें हम जो है उसकी कोई भी डिबेट, कोई भी डिस्कशन, कोई भी जजमेंट, उसको हम गूगल या वेरीफाई नहीं कर सकते। जैसे अब किसी ने कहा है कि जो ओल्ड पेंशन है वो स्टॉप कर देनी चाहिए, तो ये जस्ट ओपिनियन है, मैं इसको गूगल पे जाके या वेरीफाई इसको मैं नहीं कर सकती। आगे कहते हैं इसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर यूज़ होते हैं उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, इसमें जो है वेरीफाई हम नहीं कर सकते। और उसमें है जी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ की जजमेंट वगैरह को रिफ्लेक्ट हम डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, इसमें जो है कोई भी जजमेंट वगैरह की वैल्यू नहीं होती, बट इसमें जो है हम जजमेंट वगैरह क्या करते हैं, इन्वॉल्व होती है। ओके, तो बड़ा इजी डिफरेंस है ये भी। नेक्स्ट है अब व्हाट इज़ एन इकॉनमी। इकॉनमी अब क्या होती है, इकॉनमी, अब एक इकॉनमी जो है वो क्या होती है। कहते हैं इकॉनमी वो होती है लाइफ में जो है कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू अर्न मनी। ओके, टू अर्न मनी से, अब कहते जो है लोग जो है डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं टू अर्न देयर लिविंग। अब टीचर है वो स्कूल जा रहा है पढ़ाने के लिए, डॉक्टर हॉस्पिटल जा रहे हैं कमाने, है ना, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बट वो उनका मोटिव पढ़ाना नहीं है, मतलब उनका मोटिव ये भी है कि वो पैसे भी कमा रहे हैं ना साथ में। तो आगे है डॉक्टर जा रहे हैं हॉस्पिटल में, ठीक है, वो भी पैसा कमा रहे हैं। फार्मर्स अपने फील्ड्स में जा रहे हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्री में जा रहा है, वो भी पैसा कमा रहा है। तो कहते हैं ये सारी इकॉनमी, ये जो सारे लोग अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, टू अर्न देयर लिविंग, है ना। तो कहते हैं अब जो नेचर होता है और जो लेवल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो जो लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है वो उनके एरिया पे डिपेंड करता है। उनका एरिया रिवील करता है कि जो है वो किस तरह की लिविंग और कितनी अर्न कर रहे हैं अपनी लिविंग, है ना। तो दिस सिस्टम कहते हैं, हम बोलते हैं ये सिस्टम को हम बोलते हैं इकॉनमी। ओके, तो सिंपल इकॉनमी क्या होता है, चाहे इस दुनिया में कोई भी इंसान है वो जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, सिर्फ अपने पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको किसी और पे जो है इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। कहते हैं फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया है, ठीक है, उसको कहते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन, अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसको किसी और के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे एक कंट्री भी पूरी तरह से सेल्फ सफिशेंट नहीं होती, किसी न किसी कंट्री के ऊपर उसको डिपेंड रहना पड़ता है, वैसे हर एक इंसान को भी किसी न किसी के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता है। इन्होंने एग्जाम्पल भी बड़ी अच्छी लिखी है कि कैसे, कहते हैं कि टीचर है, ठीक है, अब टीचर पढ़ाने गई, जो स्टूडेंट है वो टीचर के ऊपर डिपेंड है ना,
क्योंकि उन्होंने उससे पढ़ना है। अब कहते हैं टीचर चाहे स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वो भी काफ़ी सारे लोगों पे डिपेंड होती है। जैसे उसने अब खाना भी खाना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि ब्रेड उसने खानी है, तो ब्रेड के लिए वो बेकर के ऊपर डिपेंड होगी, है ना, कि बेकर देगा उसको ब्रेड बना के तभी वो खा पाएगी। अगर उसको स्कूल जाना, उसको कपड़े भी चाहिए, तो कपड़ों के लिए वो टेलर पे डिपेंड होगी। अब वो पढ़ाने जाती है और पीछे उसको डोमेस्टिक हेल्प भी चाहिए घर के लिए, है ना, कि वो आधा काम ये कर ले, आधा काम मैं करके वो चली जाए, तो उसको डोमेस्टिक हेल्प के लिए सर्वेंट भी चाहिए। तो ऐसे वो भी कहते काफ़ी लोगों पे डिपेंड होती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। तो कहते जो म्यूचुअल डिपेंडेंस है वो भी जो है इकॉनमी में काफ़ी रोल प्ले करती है। और म्यूचुअल डिपेंडेंसी क्या करती है, आगे हमें एक्सचेंज की तरफ लेके जाती है। अब एक्सचेंज क्या होता है, जैसे देखो अब टीचर है, ठीक है, ये टीचर थी जो पढ़ाने गई हम स्कूल में, है ना, हमने उसका पूरा एग्जाम्पल लिया कि कैसे वो सभी के ऊपर डिपेंड है। अब टीचर को सैलरी मिल गई, समझो 100 रुपये, है ना, उसको सैलरी मिल गई। अब ये 100 रुपये क्या करेगी, बेकर को भी देगी जिसको उसने ब्रेड लेनी है, वो मेड को भी देगी जिसने उसकी हेल्प की है, वो टेलर को भी देगी जिसने उसकी हेल्प की है। तो उसने काफ़ी सारे पैसे जो है एक्सचेंज किए, अपनी सैलरी के काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसने एक्सचेंज की, इन सभी के साथ शेयर की। अब ये लोग आगे जाके ये ब्रेड जो बेकर क्या करेगा, आगे जाके और ब्रेड के लिए लेगा पैसे, ये मेड आगे अपने बच्चों की स्कूल की फीस देगी या कहीं और, ये टेलर जो है अपना आगे और सामान लेके आएगा, अपने घर का खर्चा चलाएगा। तो ये सारा क्या हुआ, एक्सचेंज वर्क हुआ, पूरी इकोनॉमी में पैसा जो है एक जगह से दूसरी जगह गया। तो इस तरह क्या करता है, जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस क्या करती है, वो हमें एक्सचेंज की तरफ लेके जाती है। और यही एक्सचेंज और अब यही एक्सचेंज और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस क्या करती है, ये कहता है एक कोर, एक मेन हिस्सा एलिमेंट होता है किसका, इकोनॉमी का। क्योंकि इकोनॉमी इसी से ही चलती है ना, जब एक जगह से पैसा दूसरी जगह आता है, लोग वहाँ अब जैसे मेरी सैलरी आई है ना, अगर मेरे पास सैलरी नहीं आती तो मैं अपनी कंट्री की इकोनॉमी में कुछ भी नहीं कर रही। ऑन द अदर हैंड जैसे ही मेरे पास सैलरी आई, मैं कितना कुछ सामान खरीदूँगी, इसको दूंगी अपनी, ठीक है, या किसी भी जाके कहीं पे जाके इन्वेस्ट करूंगी, तो इकोनॉमी यहाँ से चलेगी हमारी, है ना। तो इस तरह क्या है कि ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, इकोनॉमी का मेन कोर होती है। ओके, तो आई होप ये आपको समझ लगा होगा यहाँ तक। सिंपल इकोनॉमी क्या होता है, कहते हैं सिंपल इकोनॉमी में क्या है, जो इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज की डिग्री का मतलब लेवल मॉडरेट होता है ना। फॉर एक लेवल होता है हाई लेवल, एक लेवल होता है लो, और एक होता है मॉडरेट सेंटर वाला, तो मॉडरेट लेवल होता है। देन कहते हैं जो सिंपल इकोनॉमी है वो बिल्कुल अलग है, जो सिंपल इकोनॉमी है वो बिल्कुल अलग है किससे, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में क्या होता है, जो डिग्री होती है इंटरडिपेंडेंस और एक्सचेंज की, वो उसकी डिग्री काफ़ी हाई होती है और कॉम्प्लेक्स होती है एज़ कम्पेयर टू द सिंपल इकोनॉमी। ओके, तो ये उन्होंने डिफरेंस बताया दोनों का, बड़ा ईजी है। एक सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है कि जो पीपल की इनकम होती है वो लो होती है, ओके, और कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, जो पीपल की इनकम होती है वो हाई होती है। वॉन्ट्स कहते हैं मल्टीपल होते हैं, बट काफ़ी मतलब वॉन्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, पर इतने बड़े नहीं होती, इतनी बड़ी इनॉर्मस काफ़ी बड़ी बड़ी वॉन्ट्स नहीं होती, क्योंकि उनकी इनकम उतनी है। अब आगे यहाँ पे क्या कहते हैं, वॉन्ट्स मल्टीपल होते हैं, बट जो इनॉर्मस होते हैं क्योंकि उनकी सैलरी, अगर यहाँ पे सैलरी किसी की 10,000 है तो उसके अकॉर्डिंग उसके चलेगी, और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे उसकी 50K सैलरी है तो वो उसकी वॉन्ट्स भी 50K के अकॉर्डिंग होगी। म्यूचुअल डिपेंडेंस लिमिटेड होती है और यहाँ पे म्यूचुअल डिपेंडेंस हाई होती है। अब कैसे होती है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस यहाँ पे लिमिटेड होती है क्योंकि इसके पास सैलरी 10,000 है, ये मेड भी एक ही रखेगी, है ना, जो इसका सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होगा, ये इससे नहीं होता होगा, ये सिर्फ उसके लिए मेड रखेगी। ऑन द अदर हैंड ये 50K वाली जो लेडी या फिर मैन होगा, ये क्या करेगा कि मेड भी 4 रख लेगा, है ना। एक फॉर एग्जांपल अगर कोई लड़की है ना, तो वो टीचर है तो उसकी 50K सैलरी है, तो वो एक मेड तो रखेगी नहीं, वो क्या बोलेगी, एक मैं बर्तन के लिए भी रख लेती हूँ, एक सफाई के लिए रख लेती हूँ, एक कपड़ों के लिए रख लूँगी, तो उसकी डिपेंडेंस भी ज़्यादा होगी। आगे है कि यहाँ पे कहते हैं डिग्री ऑफ एक्सचेंज मॉडरेट होगा, क्योंकि लिमिटेड कम, इसकी जो है डिपेंडेंस भी कम है, तो इसकी एक्सचेंज भी कम होगा, है ना, पैसा भी अलग अलग लोगों को कम ही देगी। यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंस ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे डिग्री ऑफ एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। ओके, तो आगे है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कहते हैं सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन, पहले सबसे पहले देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी लाइक्स कोई भी चीज़, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कंजम्पशन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, सेविंग कर रहा है, ये सारा कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं कंट्रोल होती है, रेगुलेटेड होती है बाय द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट है जो ये कंट्रोल करती है सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अब जो है डिग्री ऑफ कंट्रोल कहते हैं जो वेरी करता है। अब अगर जैसे अब रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया, ये सारी जो है सेंटर कंट्रोल कंट्रीज़ है ना, मेनली यहाँ पे एक ही जो है सेंटर का जो है वो रूल चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है डिग्री ऑफ कंट्रोल बड़ा हाई होता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है सभी चीज़ें कंट्रोल करके रखती है। कंट्रोल इकोनॉमी, ठीक है, या फिर सेंटर के द्वारा प्लान होती है ना, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी बोल देते हैं। ऑन द अदर हैंड सेकंड होती है, ये कहते हैं जिसमें वो क्या होता है, जो डिग्री ऑफ कंट्रोल क्या होता है, बड़ा लो होता है, नोशनल होता है, मतलब बड़ा ही ज़्यादा लो होता है। ठीक है, जैसे उसे हम बोल देते हैं फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। मतलब प्राइस या फिर किस चीज़ की डिमांड, प्राइस वगैरह किस चीज़ का सेट करना है तो वो मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट होगा। इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं प्ले होता कि अगर जो है मार्केट में इन्फ्लेशन चल रही है तो प्राइस ऑटोमेटिकली सभी का हाई हो जाएगा, और अगर लो चल रही है तो ऑटोमेटिकली सभी प्राइस चीज़ों का प्राइस लो हो जाएगा। तो मार्केट फोर्सेस के ऊपर ये इकोनॉमी डिपेंड करती है। और ये कहाँ पे चलती है, यूएसए और यूके में। ये याद रखना कहाँ कहाँ चलती हैं ये सारी इकोनॉमीज़। नेक्स्ट है जिसमें क्या होता है, मॉडरेट कंट्रोल होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता और इतना मतलब थोड़ा कंट्रोल भी रखती है, अगर थोड़ा कंट्रोल रखती है गवर्नमेंट, और थोड़ा मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, और दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसको हम मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोल देते हैं। ओके, और आगे है इंडिया इज़ अ एग्जाम्पल। ठीक है, इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल। तो इंडिया, ये मिक्स, हमारी इंडिया में जो है मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। अब इन तीनों का डिफरेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ। ओके, तो अब इसका डिफरेंस करेंगे हम। सो फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल्ड इकोनॉमी, और दूसरा होता है फ्री इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में क्या होता है, कहते हैं यहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल की जाएंगी। यहाँ पे क्या होता है, कहते हैं आर ओनली कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, और इसमें क्या होगा, आर कंट्रोल्ड बाय सम एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर सम फोर्सेज आर प्लेड फ्री। ठीक है, आधी जो है मार्केट फोर्स पे डिपेंड करती है और आधी एक्टिविटीज़ जो है गवर्नमेंट के द्वारा परफॉर्म कंट्रोल की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कहते हैं जो कंज्यूमर होता है वो सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब होता है कि जो इंसान अपने खुद के मतलब जो इंसान डिसीजन खुद ले सके। ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पे जो है कंज्यूमर खुद डिसीजन नहीं ले सकता। इसमें क्या होगा, कहते हैं जो कंज्यूमर होता है वो सॉवरेन नहीं होता। इसमें मेनली जो है सेंटर डिसाइड करती है कि जो कौन सी गुड्स जो है वो प्रोड्यूस की जाएंगी फॉर द पीपल, और यहाँ पे जो होता है कंज्यूमर सॉवरेन होता है और वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स परचेज सेल कर सकता है। ऑन द अदर हैंड कहते हैं जो कंज्यूमर होता है इसमें सॉवरेन होता है, और जो है इसमें जो है कंज्यूमर सॉवरेन भी होता है। हाउएवर इसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी चलता है इंडिया में, जो क्या करता है सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। मतलब ये जो क्या करता है पीडीएस क्या करता है, सप्लाई करवाता है कुछ एसेंशियल गुड्स की। तो ये इंडिया में दोनों चीज़ें चलती हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट है द रिसोर्सेज होते हैं वो कहते हैं कंट्रोल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किस चीज़ का क्या प्राइस होगा और वो कैसी जो है वो कौन सी गुड्स जो है वो मार्केट में सेल होंगी। और दूसरी तरफ जो होता है इसमें क्या होता है कि जो कहते हैं मोस्ट रिसोर्सेज जो होते हैं कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं, पीपल के द्वारा होते हैं। मतलब जैसे जो पीपल चाहता है, जैसी डिमांड होती है वैसे गुड्स बनती हैं, और उनका प्राइजेस भी मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। यहाँ पे कहते हैं रिसोर्सेज जो है बहुत होता है, कंट्रोल भी होता है गवर्नमेंट के द्वारा और फ्री भी होता है। और यहाँ पे प्राइस डिटरमिन कुछ चीज़ों का मार्केट करती है और कुछ चीज़ों का प्राइस जो है वो जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस। ठीक है, जैसे अब कई गुड्स का प्राइसेस फॉर एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन चल रही है मार्केट में, और सारी जैसे ऑयल है, ऑयल अब 100 तक पहुँच गया है। तो फिर गवर्नमेंट यहाँ पे आएगी, गवर्नमेंट क्या करेगी कि नहीं ये एसेंशियल गुड्स हैं, तो वो क्या करेगी कुछ ना कुछ मतलब वो क्या करेगी इन चीज़ों का जो प्राइस है वो डिक्रीज़ कर देगी, क्योंकि ये एसेंशियल गुड्स नेसेसिटी है। ओके, तो ऐसा होता है। तो एक तरफ जो है मार्केट प्राइसेस, मार्केट ने भी अपना रोल प्ले किया, और ऑन द अदर हैंड जो है वो हमारी गवर्नमेंट ने भी रोल प्ले किया। अगला है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट होता है, कि सरकारी सेक्टर जो है वो डोमिनेंट होगा, सभी सरकार के द्वारा चली जाएंगी। और यहाँ पे जो होता है प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग जो है वो मतलब प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा डोमिनेंट, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम इंडिया में देखते हैं आधी चीज़ें, जैसे सरकारी बैंक इंडिया में सरकारी बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है ना, तो बहुत चलते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों चीज़ें चलती हैं, है ना।
सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप या अब आपको पूरा चैप्टर जो है समझ लग गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले अगर आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट हम जल्दी से 1K कंप्लीट करें। थैंक्स फॉर शोइंग सो मच लव टू माई वीडियोज़ एंड फॉर दीज लवली कमेंट्स। दिस मीन्स अ लॉट टू मी, सो थैंक यू।